कि जो गुलाम मोहम्मद जी हैं वे भले आदमी हैं, और भले आदमी के बिल्कुल राजनीतिक ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, दूसरी बात पक्षपात नहीं किसी बिरादरी का भी, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे जो आदमी हमारे यहाँ। देखो जी, बात ये है कि एक हमारी पसंद नहीं, पूरे क्षेत्र की पसंद है। सबसे पहली बात तो जो आदमी थोड़ा सा भला और सबको एक साथ लेके चलेगा, हर बिरादरी को लेकर चलेगा, वो विधायक सबसे अच्छा होता है, किसी भी बिरादरी का हो, जिसमें जातिवाद ज़्यादा धंधा ना हो। देखो जी, युवाओं की बात ये है कि इस सरकार में वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं कि रिश्वतबाजी से किसी की नौकरी लग रही है। कोई आदमी लीक होने से पास हो गया तो वे आगे भी देश को ढंग में नहीं चलाएंगे। ढंग में वही चलाओगे जो आदमी, जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, खुद मेहनत करेंगे और उनकी नौकरी लगेगी, वे ऊंचे और गुंडागर्दी तो सब भट्ट में बढ़ गए, बिल्कुल जो गुंडे थे। हमारे यहाँ ऐसा माहौल उस टाइम पे था जब सपा की या उसकी सरकार हुआ करती थी कि लेडीज खेत में जाती जाती के कान भी तोड़ के ले गए, गन्नों की बुग्गी उठा के तुलवा दी, उनके पैसे तक नहीं मिले। हम पहुंचे हैं कस्बा सिवाल खास की विधानसभा में, यहाँ पर ये गेजा गांव में, और यहाँ पर जान लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का मानना है 2027 के चुनाव को लेकर। यहाँ पर मौजूदा टाइम में आरएलडी से विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद हैं, तो यहाँ पर जो है प्रधान जी मौजूद है गेजे के, इनसे ही जान लेते हैं। जी, पूर्व प्रधान मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। प्रधान जी, अनिल पूर्व प्रधान जी के पास पहुंचे, इनसे जान लेते हैं। प्रधान जी, किस तरीके का कार्य जो है इस कार्यकाल में हुआ है, जो योगी सरकार के तकरीबन 10 साल पूरे होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो जी, ऐसा है भाई कि हमारे क्षेत्र में सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो गुलाम मोहम्मद जी हैं वे भले आदमी हैं, और भले आदमी के बिल्कुल राजनीतिक ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं, दूसरी बात पक्षपात नहीं किसी बिरादरी का भी, और उसके साथ साथ पढ़े लिखे जो आदमी हमारे यहाँ, सब काम तहजीब से होगा, तहजीब से कराया भी है और सभी कामों का कराया, और सबसे मिलनसार आदमी रहे, और ऐसे जो विधायक हैं बहुत बढ़िया है, हम इनसे संतुष्ट हैं और क्षेत्र भी संतुष्ट है। इतने भले ही वे मुसलमान हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, या कोई सी पार्टी से है, पर आदमी बिल्कुल जैनुअन और क्षेत्र में शांति चाहूंगे। क्या 2027 चुनाव को लेकर आपकी जो पहली पसंद है वो गुलाम मोहम्मद जी हैं? 2027 में नहीं, पहली पसंद तो देखो ये है, विधायक तुम्हारे पिछले रहे, सतवाई वाले वे भी अच्छे रहे, कार्यकाल भी उनका बहुत बढ़िया रहा। जिस तरीके से वो गठबंधन से होकर के यहाँ पर पहुंचे हैं, मतलब विधायक बने हैं, और मौजूदा टाइम में जो है भाजपा से उनका गठबंधन है आरएलडी का, तो वो चुन करके आए जो है विधानसभा में। तो अगली बार क्या कास लगाई जा सकती है कि अगर मौका मिलता है किसी भी तरीके से गठबंधन से, बीजेपी से हो, या वो तो वक्त बताएगा किस तरीके से मतलब जो है चुनाव आगे चलेगा, सरगर्मी अभी तेज है। तो हम तो यही जानना है, क्या आपकी जो पसंद है उस पर, उस पसंद को आप गुलाम मोहम्मद जी के रूप में देखना चाहेंगे आगे भी? देखो जी, बात ये है कि एक हमारी पसंद नहीं, पूरे क्षेत्र की पसंद है। सबसे पहली बात तो जो आदमी थोड़ा सा भला और सबको एक साथ लेके चलेगा, हर बिरादरी को लेकर चलेगा, वो विधायक सबसे अच्छा होता है, किसी भी बिरादरी का हो, जिसमें जातिवाद ज़्यादा धंधा ना हो। रही बात ये कि गुलाम मोहम्मद के टिकट मान लिया गठबंधन से हो जाओ या बीजेपी का अलग हो जाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने शासन में सबसे अच्छा गुंडागर्दी साफ करती, और इस क्षेत्र से सारी दुनिया खुश है। मैं मानता हूँ एक आध जो लोग ज़्यादा ही गलत हैं, उनको तो मैं कह नहीं सकता, और नहीं तो 90% लोग इस बात से खुश हैं कि सब शांति से रह रहे हैं और शांति से सो रहे हैं, कोई चोरी चपका 10% भी नहीं है। कहा जा सकता है जो जिस तरीके से गुंडाई खत्म की है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो उसको आप जो है मैन स्ट्राइक मानते हैं 2027 के चुनाव में, या किन्हीं और मुद्दों को लेकर के मतलब जो है आप देखना चाहेंगे, जिस तरीके से रोजगार को लेकर के, या युवाओं की परीक्षा को लेकर के? अभी हाल फिलहाल में जो है मतलब युवाओं की नीट की जो एग्जाम थी वो रद्द कर दी गई है, वो लीक हो चुकी है, मतलब बीजेपी शासनकाल में, तो उसको लेकर के चुनाव आगे चलेगा। देखो जी, ये सरकार बहुत ईमानदार है, इसमें दो राय की बात नहीं है, चाहे इसमें कोई इनका सांसद है, चाहे इनका एमएलए है,
ये बकस बकस से किसी को नहीं, गलत आदमी। इसी वजह से जनता बाहर से कुछ लोग कुछ क्या हो, बाकी अंदर से हर आदमी, लगभग ज्यादातर हर आदमी बीजेपी सरकार को पसंद करता युवाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है मौजूदा टाइम में? उनके जो है मतलब पेपर लीक हुआ है उससे वो आक्रोशित है और काफी जो है युवा मतलब इस चीज को लेकर के गंभीर पूर्ण तरीके से अपने भविष्य को देख रहा है। है। देखो जी, युवाओं की बात ये है कि इस सरकार में वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं कि रिश्वतबाजी से किसी की नौकरी लग रही है। पेपर लीक को लेकर के पेपर लीक के कारण तो भाई बताओ, इतने लंबे चौड़े मामले में सरकार तो वैसा कैडी बहुत है हर चीज में। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है जो पेपर लीक हो जा रहे हैं जबकि इतनी सख्ताई? इसमें चक्करबाजी क्या है कि जो मान ले हमारे वर्कर्स हैं, या मान ले जो हमारे नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, अब इतनी जनता को कैसे कैसे संभाला जब उनमें ही गड़बड़ हो जाए। उनमें कुछ लोग थोड़े बहुत खाने पीने वाले भी हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस तरीके से जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? परीक्षाएं जो है मतलब रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। देखो जी, ऐसों के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। युवा जो है वो देश का भविष्य है। भविष्य, युवा देश का भविष्य है। दूसरी बात, मेहनत सबको एक सी करते हैं। और मान लिया कोई आदमी लीक होने से पास हो गया तो वे आगे भी देश को ढंग में नहीं चलाएंगे। ढंग में वही चलाओगे जो आदमी, जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे, खुद मेहनत करेंगे और उनकी नौकरी लगेगी, वे ऊंचे बनेंगे, आईएएस पीसीएस, वे देश को अच्छे तरीके से चलाओगे। लीक तो वो अंदर से हो रहा है ना, सिस्टम में से हो रहा है। तो जो भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ जो है आप जो अंदर से जो लीक हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट का हाथ कुछ नहीं है, ना किसी योगी का है। इसमें जो अंदर जितने भ्रष्ट लोग हैं, अभी खून में है, जो पहले जमाने के 20 साल पहले, 30 साल पहले चले आ रहे हैं, वो खून अभी पूरा नहीं बदला। अब तो काफी साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में रहते हुए, तो हाँ, बदल गया। तो जब तो मैं बता रहा हूँ, 90% बदल गया, 10% तो अब भी वे खून चले हुए हैं। जब तक वे पुराने 20 साल के अभी और रिटायर नहीं होंगे, तो जाकर जब जाकर इनका रहा पाओगा। देखिए यहाँ पर एक भाई और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं आपकी विधानसभा में कितना जो है विकास कार्य हुआ है? अभी हाल फिलहाल में आपके गेजा का जो ये मेन रोड है, इसको चौड़ीकरण का भी जो है उद्घाटन किया गया था जो विधायक जी के द्वारा और जो मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी उनके द्वारा। तो आप किस तरीके से देखते हैं? भैया यहाँ तो चारों विकास ही विकास है। योगी जी के कार्यकाल जब से चला है, हमने तो इतने विकास देख चुके कि इतने पिछले 20-30 साल में भी विकास नहीं हुए जितने इस 10-15 साल में योगी जी ने करे हैं। हाँ जी। और गुंडागर्दी तो सब भट्ट में ही बढ़ गए बिल्कुल, जो गुंडे थे। हमारे यहाँ ऐसा माहौल उस टाइम पे था जब सपा की या उसकी सरकार हुआ करती थी कि लेडीज खेत में जाती जाती के कान भी तोड़ के ले गए, गन्नों की बुग्गी उठा के तुलवा दी, उनके पैसे तक नहीं मिले। तो हम तो बहुत शांति से जीवन योगी जी के कार्यकाल में जी रहे हैं, और योगी जी से 27 में भी यही उम्मीद रखेंगे कि और बढ़ चढ़ के जो गंदगी अभी बची है थोड़ी बहुत, जैसे ये नीट का लीक हुआ, ये हुआ, ये सब वे साफ करके ही मानेंगे। मानते हैं आप युवाओं के साथ जो है ठगी हुई है, धोखा हुआ है? युवा जो है काफी मेहनत मशक्कत से जो है उस तरीके का मतलब परिश्रम रहता है उनका, पढ़ाई को लेकर के एक जज्बा रहता है कि देश की सेवा करने का। तो इस तरीके की जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो उसको लेकर के आप कितना जो है मतलब दुख प्रकट करेंगे? देखो, गलत तो ये हुआ ही है, पर अब 1000-2000 आदमी के स्टाफ में एक दो आदमी ने कोई घटना उसे कर दी, तो पहली सरकारों में तो उसे दंड भी नहीं मिलता था कुछ भी। इसमें तो तुरंत ही रिजल्ट है एकदम सामने। अभी तुमने देखा भी, गिरफ्तारी भी हुई है, सब चीज हुई है। योगी जी तो छोड़ते ही नहीं, उन्हें घर में से निकाल के लाते हैं और बाकायदे इज्जत देकर बढ़िया वाला उसका इंतजाम करके भेजते हैं। यहाँ देर नहीं है बिल्कुल भी। पहली सरकारों में कहीं इंसाफ ही नहीं हुआ किसी चीज का। ये जो आप बता रहे हैं कि सपा के राज में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पर भी शायद इसी सीट पर 2017 से पहले इसी सीट पर हाजी गुलाम मोहम्मद उस टाइम भी विधायक थे। तो उस कार्यकाल में आपने इस तरीके की बात बताई है कि उस टाइम पे इस तरीके की घटनाएं होती थी। हाँ जी, हमारे यहाँ इससे गन्ने की। तो क्या हाजी गुलाम मोहम्मद जी का स्टैंड बदला या योगी जी का जो है ये प्रभाव है? ये योगी जी का ही प्रभाव है सारा। जैसा देश वैसी भेष तो हो ही जाना है। अब कितना
कितना मतलब कार्यकाल में इतनी भ्रष्टता थी एक तरह से, मतलब अब तो चलो एक आध पेपर लीक हो गया, पहले तो सारे ही लीक हो रहे थे, सारा मामला ही लीक था, पूरा तंत्र ही लीक था। बताओ क्या नहीं हुआ। अब आराम से जनता रह रही है, आराम से सुख सुविधा, लाइट आ रही है हमारे यहाँ, इतनी अच्छी लाइट आ रही, लोग मतलब आराम से घरों में लौट रहे हैं। पहले लाइट ही नहीं मिलती थी कभी भी, कोई मामला ही नहीं था। अभी जहाँ पे आप खड़े हो ये सरकारी सब बिल्डिंग है, ये देखो, पहले यह खंडर हुआ करता था। ये हमारे ही प्रधान जी के कार्यकाल में कुछ लोगों ने घेर रखी थी, जो उनसे प्रधान जी ने अपना छुटवा के, देखो कितना अच्छा इस टाइम में ये सब काम, ये प्रधान जी की ही देन है हमारे।